जल ही जीवन है जैसे कई नारे तो जगह जगह पढ़ने और सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन शायद ही आप यकीन करें कि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य पखांजूर जिले का गांव मरकाचुआ इसका उदाहरण है। इस गांव के लोग स्वच्छ जल को तरस रहे हैं। वजह है गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी आ रहा है। पानी की समस्या है। एक ठन नल है, उसको नल के पानी एकदम लाल निकालता है। वही लाल पानी खात खात बीमारी लगता है, इसलिए हमान अभी नदिया के पानी हमान खाता वो भी नदिया के पानी जाथन अभी बारिश दिन हुआ के खाथन, फिर गर्मी दिन फिर उस जगह नल के पानी खाथन तो बीमारी लगता है। तो नल का तो दरिया पानी खाथन तो अभी बहुत जंगल है और हमोडान भालू चितवा के डर है, इसलिए हमान लौटी धर के जाना है पानी लाने के लिए। आथन जाना आना करथन पानी। हमारे पानी की समस्या है। हेडपंप बोर नहीं हेडपंप है, लेकिन उसका समस्या लाल पानी निकालते हैं, इसलिए हमको हेडपंप लगना चाहिए। जिसके चलते मजबूरी में ग्रामीणों को बाजू में बहने वाले कोटरी नदी का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इसके लिए भी वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वजह है नदी घने जंगल के बीच है और यहाँ हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। पानी की समस्या है सर। यहाँ पर हैंडपंप लगा है, बहुत साल हो गया, अभी 10-12 साल हो गया सर। हैंडपंप का पानी खाने का लायक नहीं है, पूरा लाल पानी निकालता है, आर्यन पानी निकालता है, लोहा का सेंट आता है और अभी वहाँ का पानी खाने से ना पूरा बीमारी पड़ जाता है, इसलिए हम जरिया का पानी नाला से पीते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से साफ सुथरा पानी दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार ना तो शासन प्रशासन के लोग सुन रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। हालांकि जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो वो जल्द ही समस्या का हल निकालने की बात कहने लगे। मरकाचुआ की किसी भी ग्रामीण द्वारा मेरे समक्ष आके कोई शिकायत नहीं की गई है। आप लोगों के माध्यम से ये मुझे ज्ञात हो रहा है कि मरकाचुआ में कुछ मोहल्ले वासी लोग जो है झरिया का पानी पी रहे हैं। अब चूंकि ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है तो मैं जो है पीएचई विभाग के अधिकारियों से कल ही उसको दिखवाता हूं और दिखवाने के बाद जो उचित उपाय किए जा सके वो उपाय करेंगे। आयरन युक्त पानी का यदि परीक्षण कराते बनेगा तो पीएचई के एसडीओ को बोल के मैं कल ही उसको परीक्षण शुद्ध करवा देता हूं। यथासंभव हम जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई कर देंगे। कवि अदम गोंडवी की कविता की लाइन है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े फर्जी और किताबी है। इस गांव की तस्वीर इन पंक्तियों को चरितार्थ करती है, जिसमें ना बुझ पाए गरीब की प्यास, आखिर किस काम का वो विकास। IND24 के लिए पखांजूर से कमलेश हीरा की रिपोर्ट। नमस्कार, IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, पानी जीवन में जब मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है तो शायद सबसे ऊपर नाम पानी का ही होगा। पानी जिसके बिना इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता है। पानी कितना जरूरी इंसानों के लिए होता है ये सभी को पता है, बल्कि इंसान ही क्यों हर एक जीव को पानी की काफी जरूरत होती है। पानी को लेकर जिस तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सरकारों की अगर हम बात करें तो तमाम तरह के दावे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। हर घर नल जल जैसी योजनाएं लाई जाती है जिसके चलते हर घर में नल पहुंचेगा और नल के जरिए जल पहुंचेगा। लेकिन ये तमाम बातें क्या जमीनी हकीकत पर नजर आती है? क्योंकि दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहलाती है, एक बड़ा सवाल हो जाता है। कहने को विकास की ओर अग्रसर है हमारा देश लगातार। अलग अलग राज्यों की हम बात कर ले, राज्यों के अलग अलग जिलों की बात कर ले, शहरों की बात कर ले, विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, अग्रसर बताया जा रहा है विकास की ओर। लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला पखांजूर जिले से सामने आ रहा है, जहां एक गांव जहां की स्थिति क्या है, ये तमाम चीजें हमने अभी एक स्टोरी में देखी है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश हीरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ स्थिति है? पहले मैं जानना चाहूंगी ये पूरा मामला आखिर है कहाँ का, क्या कुछ समस्या ग्रामीणों के साथ बनी हुई है यहाँ पर? जी मैं बता दूं, ये जो मामला है पखांजूर से
अपना मंडा गांव से अतरिम गांव मरकाचुआ का है, जो यहाँ पे लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। लोग करीबन वो गांव में करीबन 200 गांव है। लोग गांव से बाहर भी और भी 23 लोग भी हैं जो वही से मतलब इकट्ठा होकर लोग जाते हैं सीधा जो कोटरी नदी है, कोटरी नदी के बहाव में जो पानी आता है गंदा पानी, वो पानी को पीने के लिए, पानी को लाने के लिए जाते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ फिलहाल पूर्व विधायक जी जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेती हूँ। अनूप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 की इस खास पेशकश में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, देखिए मुद्दे को लेकर चर्चा प्रारंभ किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जी अनूप जी, आपके पास ये मामला पहुंचा हो, अगर नहीं पहुंचा तो हम आपको बता दें, पखानजोर के अंतर्गत ये गांव आता है मरकाचुआ। यहाँ के लोगों के साथ इतनी परेशानियां बनी हुई हैं कि लोगों के घर में नल नहीं है, ठीक है, हैंडपंप तो कम से कम गांव में होना चाहिए, ट्यूबवेल की सुविधाएं रहती है, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है, नदी से पानी पीने को मजबूर है लोग। जी, ये समस्या उस गांव के लिए बहुत पहले से है, मगर मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बस्तर की, कुछ हमारे अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र की जो क्षेत्र है वो संवेदनशील क्षेत्र है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आज से बहुत पहले ये पानी की समस्या दूर हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हो पाए। उसके लिए हमारे शासनकाल में, अब मैं चूंकि जनप्रतिनिधि राजनीति से जुड़ा हूँ इसलिए मैं अपने शासनकाल की बात जरूर कहूंगा। हमारे जब शासनकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि था, तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए, इनको इस समस्या का निराकरण करने के लिए जगह जगह नलकूप खुदवाए गए। जहाँ नलकूप नहीं खोदे जा सके वहाँ टैंकर की व्यवस्था की गई। और हमारे शासनकाल में मेरे प्रतिनिधित्व क्षेत्र के समय ऐसा बहुत सारे गांव हैं जिसमें नलकूप खनन भी हुआ, और जहां सफल नहीं हुए वहां टैंकरों के माध्यम से पीने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन कमलेश जी, अगर आपके शासनकाल की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय हो चुका है सरकार को बदले। अब जो सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में उसको तो 10 महीने का ही कार्यकाल हुआ है, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। अगर हर घर नल जल योजना की बात करें तो 2019 से चलाई जा रही है, टारगेट था 2024 तक हर एक घर में नल होगा, नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। आपके कार्यकाल में भी तो यही स्थितियां बनी हुई थी, इन ग्रामीणों की तो समस्या कभी से बनी हुई है ना, तो तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जी अनूप जी, अनूप जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। कमलेश, देखिए हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़े हुए थे और जिस तरह से वो उनके शासनकाल की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ग्रामीणों के साथ ये समस्या बनी कब से हुई है? जी मैं बता दूं, ये जो कम से कम करीबन बहुत पहले से है, और वहीं पे हैंडपंप तो है लेकिन वहीं पे आयरन पानी आती है, और आयरन पानी में इन लोग बीमार भी लगते हैं। आयरन पानी निकलते हैं और इन लोग सीधा जो कोटरी नदी का जो पानी है, कोटरी नदी के पानी में वहीं पे जो बहाव का नदी का पानी आता है, वो जो रेत के ऊपर से इन लोग पानी निकाल के सीधा इन लोग इस्तेमाल करते हैं, और इन लोग का इस्तेमाल में इन लोग बीमार पड़ जाते हैं। कमलेश, मैं जानना चाहूंगी गांव में लगभग कितनी आबादी होगी, क्योंकि हैंडपंप की आप बात कर रहे हैं, कितनी आबादी के बाद जाके कितने हैंडपंप यहाँ पर लगे हुए हैं? हेलो जी कमलेश, गांव की अगर बात करें तो कितनी आबादी इस गांव की होगी और कितने हैंडपंप लगे हुए हैं उन लोगों के बीच? गांव में तो फिलहाल एक ही हैंडपंप लगे हुए है, फिर भी आयरन पानी ही आता है। हाँ, तो लोगों ने हाँ जी 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 बताइए। तो क्या लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की अभी तक? मैं आबादी की बात कर रही थी, लगभग कितने लोग होंगे जो सरकार का इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? ग्राम पंचायत आखिर कौन सी लगती है? यहाँ के सरपंच का क्या कुछ रुख है इस मामले में? गांव के लोग शिकायत किए हैं, गांव के लोग शिकायत करने के बाद भी अभी तक ना शासन भी ध्यान दे रहा है, ना SDM भी ध्यान दे रहा है, ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और लोग बहुत परेशान हैं। गांव के लोग बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। बाकी अगर देखा जाए कमलेश, जिस तरह से स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, क्या बाकी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई है? सड़क, बिजली जैसे सुविधाओं का क्या कुछ हाल है इस गाँव में? जी मैं बता दूं, बाकी सुविधा जो है वहीं पे ना नेटवर्क का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है,
गांव में तो करीबन 200 लोग ही है और कोई सुविधा है टोटली नहीं है वहीं पे। अभी तक किन किन लोगों से शिकायत की गई है कमलेश इस मामले में, जो अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया? क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है, पानी ही पीने को नहीं मिलेगा इंसान को तो आखिर इंसान जिंदा कैसे रहेगा? अगर दूषित पानी पिएगा तो क्या नुकसान नहीं होगा स्वास्थ्य पर? बड़े सवाल खड़े होते हैं। किन किन लोगों से शिकायतें की गई हैं इस मसले पर? गांव के कम से कम 10-12 लोग आके भी शिकायत किए हैं पंचायत से और बाकी लोग भी आके शिकायत किए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं चालू नहीं किया। देखिए, अगर इस तरह की समस्याएं बनी रहती है तो सबसे पहले सवाल सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत के इन्हीं पर उठते हैं। इनका क्या कुछ रुख है इस मसले पर, क्या कुछ कहना है? एसडीएम ने बोला है कि करवाऊंगा करके, अभी तक तो चालू भी नहीं हुआ होगा। तो आखिर ग्रामीणों से आपकी चर्चा हुई होगी, कब से ये समस्या बनी हुई है उनके साथ? कम से कम ग्रामीण कम से कम 3-4 महीना से कम इन लोग का परेशानी है। फिर भी अभी तक सुविधा का कोई उपलब्ध नहीं है। ठीक है कमलेश, जिस तरह से एक आश्वासन दिया था, आपका कहना था कि एसडीएम से बात हुई है और उनका कहना है कि यहाँ पर की जाएगी सुविधा। कितना समय हो चुका है शिकायत की, और क्या शिकायत के बाद कोई टीम निरीक्षण करने पहुंची है? शिकायत कम से कम हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो गया शिकायत की है, लेकिन अभी तक निष्कर्षण अभी तक नहीं किए। तो क्या कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है संज्ञान लेने के लिए कमलेश? अधिकारी अभी तक वहीं पे नहीं पहुंचे, अभी तक तो कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अधिकारियों की बात हो गई है, लेकिन जनप्रतिनिधि क्योंकि एक बड़ा रोल रहते हैं किसी भी गांव के, किसी भी शहर के विकास में। चलिए ठीक है, फिलहाल हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अजोर सिंह जी जुड़ चुके हैं। एसडीएम सर, स्वागत है आपका IND24 में। चलिए देखिए, संपर्क तोड़ दिया है क्योंकि जब जिम्मेदार अधिकारियों से ऐसे विषयों पर चर्चा की बात की जाती है, चर्चा का मुद्दा उठाया जाता है, तो अक्सर जिम्मेदार बात करने से कतरा जाते हैं, क्योंकि बात करना पड़ेगा तो जवाब देना पड़ेगा और जवाब जिम्मेदारों के पास ऐसे मसलों पर होता नहीं है। हालांकि हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उन जिम्मेदारों से, उन जनप्रतिनिधियों से जो कि इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिर विकास इतना दूर इस गांव से क्यों है। कमलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, जनप्रतिनिधियों को लेकर मैं बात कर रही थी, अधिकारियों का क्या कुछ रुख है ये अभी हमने भी खुद देखा है। जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनको जब बताया गया कि क्या कुछ समस्याएं हैं और जब जवाब तलब करने की कोशिश की गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, संपर्क उन्होंने तोड़ा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी क्या यही हाल है? क्या किसी जनप्रतिनिधि से अगर बात करें तो जो स्थानीय विधायक है वहां के, क्या उनसे भी फिलहाल शिकायत नहीं की गई है इस मामले को लेकर? जी, विधायक जी से भी शिकायत है। अभी तक तो विधायक जी भी कोई अभी तक ये नहीं किया है जो करना चाहिए, जो गांव के लिए। वो गांव में ना नेटवर्क है, ना कुछ पानी का सुविधा है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। तो कमलेश, ठीक है, अगर देखा जाए तो विधायक से आप बोल रहे हो कि आपने शिकायत की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जब जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है, चुनाव के समय क्या इस गांव में नहीं पहुंचे थे कोई जनप्रतिनिधि? चुनाव के समय भी गांव में नहीं पहुंचे थे। जी, नहीं पहुंचे थे। तो फिलहाल और किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले को लेकर? जी, पखांजूर में जाके इन लोग गांव वाले लोग जाके पखांजूर में जाके बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। फिर भी अभी तक शिकायत करने के बाद भी अभी तक आश्वासन नहीं हुए। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक जो धूल वाला पानी है अभी तक उन लोग पी के अभी तक जी रहे हैं। जब इतनी शिकायतों के बावजूद जब समाधान नहीं हो रहा है तो क्या ग्रामीणों ने कोई और कदम नहीं उठाया? जो अधिकारी हैं बड़े, क्या उनको अभी तक ज्ञापन नहीं सौंपा गया है इस मामले में? इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया होगा शायद तक, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन तो अभी तक नहीं किया गया है। अभी आगे की जो कार्रवाई होगी। विधायक का क्या कुछ कहना रहा है? कमलेश, जिस तरह से आप कह रहे थे कि विधायक जी से भी चर्चा की गई थी, क्योंकि पहला दायित्व उनका बनता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है, वहां के विकास के दावे जो सरकार करती है, अगर विकास वहां पर इस स्थिति में है तो सबसे पहली जवाबदारी उन्हीं की होगी। विधायक जी से भी शायद इन लोग शिकायत कर चुके हैं, मेरे हिसाब से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो विधायक जी तो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। अभी तक गांव वाले तो अभी तक फिलहाल अभी उन लोग सोच रहे कि अभी करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए।
कमलेश, फिलहाल देखिए जिस तरह से गांव की स्थिति है, एक हैंडपंप है, आयरन युक्त पानी आता है, उसके बावजूद सुधार नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसी और भी समस्याएं गांव में बनी हुई हैं? विकास की जिस तरह से बात की जा रही है, जब इतनी अहम समस्या पर कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी जवाब नहीं देना चाहता है, समाधान नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या ऐसी और भी समस्याएं गांव में बनी हुई हैं? गांव में तो और भी समस्या है। गांव में हैंडपंप तो नहीं है, और हैंडपंप है तो आयरन पानी आता है, और रही बात वहीं पे नेटवर्क भी नहीं है जो गांव वाले किसी से संपर्क कर पाए। और लोग यहाँ से बहुत दूर जाते हैं, मतलब कुछ लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए कमलेश, इस तरह से समस्याएं बताई जा रही थी क्योंकि हाल ही में जब हमारा पूर्व विधायक से संपर्क हुआ था, वो अपने शासनकाल की गाथा गाने लग गए थे। समस्याएं तो काफी समय से बनी हुई हैं, जब उनका समय था, क्योंकि 1 साल ही छत्तीसगढ़ की सरकार को लगभग बदले हुए हुआ है समय। पहले से क्या शिकायतें की जा रही है, कितना समय हो चुका है शिकायतों को, तब उन लोगों का क्या कुछ रुक रहा था, पूर्व विधायक का क्या कुछ रुक रहा था इस मामले में? पहले तो विधायक जी बोले थे, शायद तक बोले थे कि हो जाएगा करके, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया। जब एसडीएम के पास जब गए हैं, एसडीएम ने बोले हैं कि बाइक में बोले हैं कि हो जाएगा करके, बातचीत करके मैं चर्चा करता हूं, तो अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं किए। तो क्या शिकायतों के बावजूद कभी तक गांव में कोई भी नहीं पहुंचा? और अगर गांव में नहीं पहुंचा है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि गांव के जो सचिव हैं, गांव के जो सरपंच हैं, उनका क्या कुछ रुके इस मसले में, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है? क्योंकि आम जनता की शिकायत शायद इतनी आसानी से नहीं सुनी जाए, लेकिन क्योंकि वो भी एक जवाबदार है, एक जवाबदेही उनकी भी बनती है। जी, गांव के सरपंच को भी शायद फोन करके बोले हैं, और गांव के सरपंच बोले मैं देखता हूं, अभी तक तो कोई नहीं दिए, अभी तक तो नहीं देखे। सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्योंकि जो हर घर नल जल योजना जो लाई जा रही है, उसका फंड सचिव के द्वारा दिया जाता है गांव में, और फिर उसके बाद यहां पर नल की सुविधाएं की जाती है। तो क्या अभी तक ग्राम पंचायत के पास वो फंड पहुंचा नहीं है? तमाम तरह की जानकारियां सचिव से क्या पूछी गई है इस मामले पर? अभी उस दिन जब मैं गया था तो एसडीएम ने फोन करके बताया कि नल जल वाले को, जो इसको बोले थे कि ये कर दूंगा करके, अभी तक तो कोई सुविधा अभी तक नहीं है। गांव वाले का कोई अभी तक आश्वासन नहीं किए। ठीक है, यानी कि बस आश्वासन दिया जा रहा है, बल्कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर एसडीएम अपनी जवाबदारी पूरी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, शिकायत के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या ग्रामीणों ने फिलहाल कलेक्टर का रुख नहीं अपनाया है? क्या कलेक्टर तक ये बात नहीं पहुंचाई गई है? कलेक्टर के पास तो अभी तक नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन पखांजूर एसडीएम तक ही पहुंचाया था। तो अभी तक तो शिकायत देने के बाद तो अभी तक नल जल वाले को जब बोला गया, तो अभी तक तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। ठीक है, यानी कि बस फिलहाल एक आश्वासन मिला है, आश्वासन के मध्य ही अभी फिलहाल ग्रामीणों की स्थिति नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए कमलेश, अभी फिलहाल ठीक है, बारिश का मौसम निकला है, तो ऐसे में तो नदी से भी आसानी हो जाती होगी। ठीक है, दूषित पानी ही मिल रहा है कहीं ना कहीं ग्रामीणों को, लेकिन कम से कम पानी तो उनको मिल पा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो गर्मी के मौसम में क्या कुछ स्थिति हो जाती होगी, जिस तरह से आपका कहना है कि ये समस्या तो सालों से बनी हुई है इस गाँव में? गर्मी के सीजन में उन लोग जो बहाव का पानी आता है रोड के ऊपर से, जो हंडी से निकाल के उन लोग पानी, दूषित पानी जो निकाल के जो लेके जाते हैं, वो पानी उन लोग यूज करते हैं, और उनसे उन लोग का तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। तो तब तबीयत खराब होती है तो क्या लोगों चर्चा नहीं की जाती, आगे शिकायत नहीं की जाती है? क्योंकि अगर ग्रामीणों का स्वास्थ्य पर अगर किसी चीज का असर पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा इस दूषित पानी का पड़ रहा होगा। बहुत दूषित पानी जो है उसमें तो इन लोग का तबीयत तो खराब होती है, और शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन तो नहीं दिए हैं। लेकिन आश्वासन हिसाब से देना चाहिए। बिल्कुल आश्वासन देना चाहिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि कमलेश स्थिति ये है कि कोई भी अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जनप्रतिनिधियों से ये बात की जा रही है, लेकिन शायद उनका भी इस और इतना ध्यान नहीं है। तो ग्रामीणों का क्या कुछ रुख है? क्या आगे भी शिकायतें की जाएंगी? क्योंकि जब तक शिकायत नहीं करेंगे, जब तक शायद ग्रामीण मोर्चा नहीं खोलेंगे, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जी, मेरे हिसाब से तो शिकायत तो आगे भी करेंगे ये लोग। और शिकायत करने के बाद अभी तक तो आश्वासन नहीं दिए, लेकिन शिकायत करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर देखा जाए क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो अभी नई सरकार बनी है कमलेश, और जिस तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर पखांजूर की हम बात करें, सांसद वहां से बीजेपी सरकार के चुने गए हैं,
और दूसरी बात देखा जाए विधायक भी वहां के वही है जिनकी सरकार है, तो ऐसे में एक बड़ी जवाबदेही हो जाती है। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से अब चर्चा की जानी चाहिए इस मामले को लेकर, सरपंच और सचिव से पहले बातचीत की जानी चाहिए? चलिए, फिलहाल हमारे साथ अनूप नाग जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक। अनूप जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी जी जी, आपको थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जी जी अनूप जी, देखिए अभी हाल ही में आपसे चर्चाएं चल रही थी। मेरा कहना यह है कि ये समस्या तो सालों से बनी हुई है। जब आप आपके शासनकाल की बात कर रहे थे, आपके पास ये समस्या पहुंची होगी ना पहले भी? पहले हमारे शासनकाल में भी पहुंची थी, देश आजाद होने के बाद भी ये समस्या अभी जब तक है गाँव में। ये किसी के ऊपर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ये समस्या का हल कैसे हो। उसके लिए हमको राजनीति से हटके, पार्टी विपक्ष को हटके वहाँ की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति को देखने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल ये सामंजस्य का विषय अनूप जी, लेकिन जिस तरह से कहना है कि जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है ग्रामीणों ने, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष में आप है, आपकी भूमिका बनती है जनता के मुद्दों को उठाना, तो अब आपका क्या कुछ कदम रहेगा? क्योंकि समस्याओं के समाधान की ओर तो किसी का ध्यान नहीं है, ना अधिकारियों का, ना जनप्रतिनिधियों का है। चलिए, मैं आपके माध्यम से ग्रामवासियों को बिल्कुल अच्छे मन से कहना चाहूंगा। मैं स्वतः उस गांव में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत होऊंगा और दूर करने का प्रयास करेंगे। परिस्थितियां बहुत खराब है। निश्चित तौर पर अनूप जी, पानी की समस्या दूर कब कैसे होगी? जब बोर खुदेगा। अब बोर खुदने के लिए जब गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाएगी या धरती पे अंदर पानी ही नहीं होगी तो कैसे समस्या होगी? तो ये सब समस्याओं को देखने के लिए मैं सन जाऊंगा और कुछ हल निकालने की कोशिश करूंगा मैडम। निश्चित तौर पर। तो अनूप जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने एक आश्वासन दिया है विपक्ष के तौर पर आप अपनी भूमिका निभाएंगे, आम जनता की जो आवाज है उसको नहीं सुन रहे हैं जनप्रतिनिधि, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज बनेंगे, उनकी आवाज को उठवाएंगे। कब तक आप पहुंचेंगे? क्योंकि सबसे पहले ये हो जाएगा कि आप गाँव की स्थिति को देखें कि वाकई वहां की स्थिति क्या हो रही है। लोग मजबूर हैं नदी के दूषित पानी को पीने के लिए। आपके जो मीडिया के साथी जो हीरा है ना, मैं उससे परिचित हूँ। हाँ। मैं उससे अभी संपर्क करूंगा और मैं उनको खुद लेके जाऊंगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने आश्वासन दिया है अनूप जी, कहीं ना कहीं हमें भी उम्मीद है कि इस मामले को लेकर आप गंभीरता बरतेंगे और एक बार फिर से हम आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तो अनूप जी, एक आश्वासन के तौर पर मैं जानना चाहूंगी कि अगली चर्चा हम कब करें ताकि हमें ये आश्वासन मिल पाए कि यहाँ पर सुधारीकरण हुआ है। आप पहुंचे हैं शिकायत लेके, कहीं भी आपने इस मसले को लेकर आवाज उठाई है? बहुत मैं तो इतना कोशिश किया हूँ ये पेयजल समस्या को लेकर। जब यहाँ पानी खुद बोर गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी तो टैंकर हमारे शासनकाल में इतने बोर खुदे, इतने टैंकर की व्यवस्था हुआ। उतना अनूप जी, आप आपके शासनकाल की बात कर रहे हैं, मैं इसमें आप पे भी सवाल बिल्कुल उठाने वाली हूँ क्योंकि आपके शासनकाल को 1 ही साल हुआ है। ये नई सरकार बनी है, इसको 10 महीने का कार्यकाल हुआ है। जब आपका शासनकाल था तो आपके पास भी तो ये समस्या पहुंची होगी। आपने बोर नहीं खुदवाया। 2019 से योजना चल रही है, हर घर नल जल योजना, फिर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? तभी हो जाती कार्रवाई तो 1 साल नहीं भुगतना पड़ता ना इन लोगों को, 10 महीने और नहीं कष्ट उठाना पड़ता। आप 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं? 19 की बात क्यों कर रहे हैं? देश आजाद 1947 होने के बाद से ये समस्या है। नहीं, बात 1947 की नहीं है। मैं सवाल नहीं उठाती। आप कह रहे हो हमारे शासनकाल में बोर खुदवाए गए, तो इस गांव में तो बोर नहीं खुदे हैं, इस गांव में तो नदी से लोग पानी पी रहे हैं। तो क्या आपके शासनकाल में ये मामला आपके पास नहीं आया था? इसीलिए तो मैं जाके देखना चाहता हूँ कि हमने हमारे शासनकाल में हमारे प्रयास में इतने बोर खुदे, इतने टैंकर की व्यवस्था हुआ जहाँ बोर नहीं खुद पाए। तो वो उसके बाद भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ खामी हुई है, उसको दूर करेंगे तभी तो बात होगी ना। निश्चित तौर पर खामी तो हुई और शायद समय रहते आप ये जवाबदेही ले लेते, आप शायद निरीक्षण मौके का कर लेते तो शायद तभी ये स्थितियां सुधर जाती। हालांकि समय गया है, उस पर बात करने से अब कुछ फायदा नहीं है। आप विपक्ष के तौर पर हैं, आप ये बताइए कि अगली चर्चा हम आपसे कब करें ताकि हम ये जान सके कि आप पहुंचे थे मौके पर और आपने आवाज उठाई है विपक्ष के तौर पर जनता की। आप तो हमको जरूर कह रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। 15 साल जिनकी शासन थी उससे भी ये सवाल करिए
उनको भी दो दिए नहीं, जनप्रतिनिधि। बिल्कुल उनसे तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अब तो उनकी सरकार है तो जवाबदेही पूरी उनकी है। लेकिन आप आपके शासन की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपके शासनकाल को याद किया था। चलिए, फिलहाल आपने एक आश्वासन दिया है और जल्दी हम आपसे फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आप ग्रामीणों के पास पहुंचे नहीं पहुंचे, आपने किस तरह से जनता की आवाज को उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जवाबदारी विपक्ष के तौर पर आपकी भी होगी सही कि जनता की आवाज को उठाया जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका कि तमाम आपने हम तक जानकारी पहुंचाई और हमारी समस्याओं को भी सुना। तो फिलहाल देखिए, पखानजोर का ये जो गांव है, मरकाचुआ गांव, जहां पर स्थिति ये बनी हुई है कि लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लोग पीने का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं नदी के पानी का, नदी का पानी जो कि दूषित है। अगर लोग पानी पिएंगे बीमार होंगे, नहीं पिएंगे तो पानी के बिना आखिर जिएंगे कैसे? तमाम बड़े सवाल है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जहां विकास के दावे किए जाते हैं वहां गांव के ये हाल है। पानी ही नहीं है तो लोग आखिर जीने की आगे कैसे सोचेंगे? कि बड़ा सवाल है, कि बड़ी समस्या है। समस्या को लेकर कई लोगों को अवगत कराया गया है, लेकिन समाधान के लिए एक आश्वासन तक फिलहाल नहीं मिला है। हालांकि देखने वाली बात होगी ये समस्या जस की तस बनी रहती है या फिर किसी जिम्मेदार अधिकारी का, जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान जाता है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।